ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताडं विमलाडं डाडदंसडमयाडं तैलुसीराडं नमोसया सबसे थाडं इंद सदवंदियाडं युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातीद गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं रमो हरिहंताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो झायाडं रमो लोए सपसाऊडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजर अठमूलक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज पट्टाचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, परम पूज पट्टाचार्य भगवान मम गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन। तो हमारे आचार्यों ने बहुत व्यवस्थित क्रम रखा धर्मों का, और अंतिम में उन्हें से किसे रखा? उत्तम ब्रह्मचर्य को रखा। अंतिम में ब्रह्मचर्य को रखने का यही लक्ष्य है कि जब तक ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी तब तक व्यक्ति सिद्धालय नहीं जा सकता है। व्यक्ति संसार में सोचता है ज्ञान बड़ा है, लेकिन हमारे अरिहंत भगवानों ने बोला कि ज्ञान बड़ा नहीं है। ज्ञान की पूर्णता कौन से गुण स्थान में हो जाती है? ज्ञान की पूर्णता कौन से गुण स्थान में हो जाती है? हाँ, ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में पूरी हो जाती। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते, अब केवल ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान होते क्या भगवान को निर्माण हो जाता है? तो अभी क्या बचा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। ज्ञान तो हो गया पूर्ण, लेकिन अभी बचा क्या? चारित्र बचा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य के 18,000 दोष जो शील व्रत के बताए, उनकी पूर्णता 14वें गुण स्थान में जाके पूरी होती, तब जीव निर्माण को प्राप्त करता है। निर्माण तो बहुत दूर है हमसे अभी, लेकिन हम अपने जीवन को भी धीरे धीरे पुरुषार्थ तो करें कि चारित्र की ओर लेकर जाएं, क्योंकि जब तक जीवन में चारित्र नहीं होगा, संयमी की पूजा देवलोग भी आकर करते हैं। आप प्रथमान योग पढ़ो, जिनने संयम को धारण किया, शील व्रत का पालन किया अच्छे से, उनकी देवों ने भी आकर रक्षा की है, कि नहीं? सीता सती की रक्षा किसने आकर की? देवों ने आकर की। द्रौपदी की रक्षा देवों ने आकर की। तो द्रौपदी के बारे में आप जानते हो, द्रौपदी को संसार में लोग पंचभरतारी कहते हैं, लेकिन द्रौपदी पंचभरतारी नहीं थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी मात्र किसकी पत्नी थी? द्रौपदी मात्र अर्जुन की पत्नी थी।
ये लोक में अपवाद फैल गया कि वो पंच पांडवों की पत्नी है, लेकिन द्रौपदी तो हमारे ग्रंथों में उसके शील व्रत की महिमा गाई गई है। वो 5 पुरुषों की एक पत्नी कैसे हो सकती है? वो मात्र अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन जब जयमाला डालने के लिए अर्जुन के पास जा रही थी, पद्म पुराण पांडव पुराण में लिखा हुआ है कि जब वो जयमाला डालने के लिए जा रही थी अर्जुन के गले में, कि वो जयमाला टूट गई और 5 पांडवों के पैरों में वो फूल बिखर गए, जिससे लोगों ने क्या बोला कि इसने तो 5 पांडवों के साथ विवाह किया था। लेकिन ये सत्य, यदि आपने उसको पंच भरतारी बोला तो आपको नियम से पाप का बंध होगा, क्योंकि उसकी शील की महिमा तो आचार्यों ने ग्रंथों में गाई है। तो हम व्रतों का पालन तो करें, जो व्रत का पालन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करें, उनका अपवाद नहीं करें। सीता सती के बारे में आपने पढ़ा, सीता को 14 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा, 14 वर्ष के बाद भी उसको जंगल में छुड़ा दिया गया। कारण क्या था? अपन त्रिकालिक को नहीं देखते, तात्कालिक को देखते, इसलिए लगता है कि पर ने गलती की। लेकिन हम त्रिकालिक को देखें तो जिस जीव के साथ जो घटित हो रहा है उसका ही किया हुआ है। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो कर्मोदय में आता क्यों? सीता जी ने पूर्व की पर्याय में एक मुनिराज और एक आर्य आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उनका पूरे गांव में जाकर अपवाद उड़ा दिया था कि एक महाराज और एक आर्य आपस में बात कर रहे हैं। वो पाप का बंध उनको ऐसा हुआ कि अगले जन्म में वो रावण के घर गई तो उनका अपवाद हो गया। तो माताओं, अपन को ये ध्यान रखना है कि हम किसी के दोष व्रतों में दोष भी नहीं लगाएं और उसका अपवाद भी नहीं करें। घर गृहस्थी में बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन उसका तुम अपना सोचो तो कि हमें ऐसा करना नहीं है। जो मन में होता है वही बाद में जीवन में हो जाता है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि मन में पहले पाप होता है, उसके बाद क्रिया रूप परिणत होता है। मन में व्यक्ति सोचे नहीं पाप, तो क्रिया में कैसे होगा? जो आपको करते दिख रहा है इसका मतलब है कि उसने उस चीज का विचार किया था। पहले कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। होता है क्या कारण के बिना कार्य? जामन दूध बना, दही बना है तो दूध में जामन डाला होगा तभी तो दही बना है, वो कारण बन गया। कारण नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि कभी नहीं हो सकती है। कारण कार्य व्यवस्था कहती है। तो भगवान हमें कार्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये कार्य हैं। लेकिन कारण क्या था भगवान बनने का? कारण उनने रत्नात्रय धर्म को स्वीकार किया था, तब तो वो जाकर भगवान बने। कारण की ओर देखेंगे तो रत्नात्रय धर्म उनका कारण था और सिद्ध अवस्था उनकी कार्य है। तो हम कार्य तो पाना चाहते हैं, लेकिन कारण की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा सोचे कि मुझे लास्ट में पेपर पास करना है, लेकिन शुरू दिन से पढ़ाई नहीं करे, तो लास्ट में पेपर में फेल होगा कि पास होगा? वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। तब भी श्रद्धान और चारित्र दो विषय अलग अलग है। चारित्र धारण करने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब करना चारित्र धारण तब करना, लेकिन विश्वास लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आज इतना श्रद्धान कर लो कि जिनवाणी में जो लिखा है, हमारे अरिहंत भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, तो एक ना एक दिन आप उस मार्ग पर जरूर चलोगे। आज ही आचार्य भगवान अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जो जीव जिनवाणी का श्रवण बुद्धि पूर्वक करता है, श्रुत का अध्ययन करता है, नियम से वो भविष्य का भगवान होता है। विश्वास मानो, ये हम नहीं कह रहे। आचार्य भगवान भूतबली स्वामी पुष्पदंत स्वामी ने सठखंडागम ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखा है। कौन सी? सठखंडागम की पहली पुस्तक में आचार्य भगवान भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने लिखा कि जो श्रुत का अध्ययन बुद्धि पूर्वक और अच्छे भावों से करता है, नियम से वो भविष्य का भगवान बनता है। हम कैसे जाने कि हम भव्य हैं कि नहीं? तो आप पढ़ते हो रोज कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। ये तो आपने बहुत बार सुना है। आप उससे पहचान कर लेते हो कि शिखर जी की
वंदना किसी जीव ने कर ली तो वो भव्य होगा नियम से। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन यदि जिनवाणी में लगता है, श्रुत को बुद्धि पूर्वक पढ़ते हो, तो तुम समझ लो कि तुम भव्य हो। क्योंकि अभव्य जीव कभी जिनवाणी को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है। जिनवाणी को श्रद्धा से सुनने वाला जीव नियम से भविष्य का बनने वाला भगवान होता है। तो हम जिनवाणी को पूरा पालन ना कर पाए तो भी जिनवाणी का पाठ करते रहना चाहिए। पुराने जमाने की माताएं होती थी, ये दादी बेटी, नहीं भी कुछ बनता था ना तो भी पाठ करती थी। भक्तांबर का पाठ, उसका अर्थ हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धा से करते हैं। तत्वार्थ सूत्र अर्थ पता नहीं है, माँ से पूछे कि एक सूत्र का अर्थ बताओ तो नहीं पता, लेकिन श्रद्धा है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने जिनवाणी लिखी है तो उसका पाठ करते थे। और पाठ करने की परंपरा जैन धर्म में अनादि से। पहले की माताएं करती थी कि नहीं? सुबह उठ के झाड़ू भी लगाती थी तो मेरी भावना का पाठ करती थी, खाना भी बनाती थी तो करती थी कि नहीं माताओं? आपने किया होगा पुराने जमाने में, पहले करते थे कि नहीं? अब तो बहुत कम लोग करने लगे, लेकिन माताएं पहले हमने भी देखा छोटे में कि हमारी मम्मी छोटे सुबह उठ के झाड़ू भी घर में लगाती थी ना, तो आलोचना पाठ और मेरी भावना का पाठ करती थी। और भोजन बनाते बनाते भी वैराग भावना, 12 भावना पढ़ते रहती थी। पढ़ती थी कि नहीं? क्यों? अब बोलो उससे लाभ क्या है? अर्थ तो पता नहीं है, तो लाभ है कि नहीं? लाभ है उससे। एक शब्द जिनवाणी का तुम्हारे कान में पड़ गया, पता नहीं तुम्हारा जीवन उसी क्षण से बदल जाए। और जिनवाणी सुनने का सार तभी है, जैसे इतने सारे आजकल मुनिराजों के शिविर लगने लगे, हमारे गुरुजी भी शिविर लगाते हैं। तो जब हम शिविर में जाते थे तो अंतिम दिन गुरुदेव एक बात कहा करते थे। क्या कहते थे? कि तुम लोगों ने शिविर में पढ़ लिया, 10 दिन शिविर अटेंड कर लिया, बहुत चीजें सीखी, लेकिन पता कैसे चले क्या सीखा? तो जब तुम घर जाओ अब, तो माँ को लगना नहीं चाहिए कि मेरा बेटा जो गया था वही वापस आया है। तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए तो लगे कि तुम शिविर में अटेंड करके आए हो, शिविर में कुछ सीख कर आए हो। एक पति जब शिविर से वापस जाए तो पत्नी को लगे कहीं दूसरा तो नहीं आ गया, कि वही है। तब तो तुमने शिविर में कुछ सीखा। अब बदले कैसे? कि जो शिविर में जाने से पहले माँ ने भोजन बनाया और उसको भोजन पसंद नहीं आया तो उठाई थाली और ये फेंक दी उसने। कब? जब शिविर में नहीं गया था। अब वही जीव यदि 10 दिन शिविर में होकर आया है, मुनिराज के 10 दिन शिविर में बैठा है,